जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रयास विद ऋषभ सर पे। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो में हम बिल्कुल नए टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए मेरे साथ। क्वेश्चन है बेटा, बच्चे सोचेंगे कि भैया आते ही वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, पढ़ाना शुरू कर देते हैं, कुछ एंटरटेन में नहीं करते हैं। अरे करेंगे, थोड़ा दो चार क्वेश्चन लगा लो फिर करते हैं बेटा। आइए क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। कहा है कि एक मिस्टर है राघव, वो अपनी इनकम का 80% खर्च करते हैं, यानी जितना कमाया उसका 80% वो खर्च कर दे रहे हैं। यदि उसकी आय इनकम में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है, तो खर्च में वृद्धि प्रतिशत ये निकालना है बेटा। कैसे करेंगे आप? भाई अपने आप को सोचकर देखिए, आप मान लीजिए 100 रुपीज अर्न कर रहे हैं और उसका 80% खर्च कर दे रहे हैं, तो हाथ में कितने रुपए बचेंगे आपके? कि सर ऑब्वियसली 20 रुपीज। तो बेटा आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ इस फॉर्मूले पर बेस्ड है। इनकम is equal to expenditure plus saving। कहिए मेरी बात समझ पाए? हुआ ये बेटा, इनकम का 80% खर्च करते हैं, यानी मैं इसको हर बार I is equal to E प्लस S लिखूंगा बेटा। अगर मिस्टर राघव 100 रुपीज अर्न कर रहे हैं बेटा, 80 रुपीज उसमें से खर्च कर दिए, सेविंग कितनी हो गई बेटा? 20। बिल्कुल सही। अब जैसा क्वेश्चन में कहा फटाफट वैसे मूव करो। इनकम में 12% का इंक्रीमेंट, 12%, 100 का 12% बेटा कितना इंक्रीमेंट हुआ? 12। फिर इसके बाद बचत में, सेविंग में बेटा 10% की कमी, 20 का जरा 10% निकाल लीजिए, 2। ये कमी हो गई इसलिए माइनस बेटा। बच्चा का 100 जो है 80 प्लस 20 के सम के इक्वल है, तो जो चेंजिंग है वहां भी एक्सपेंडिचर और सेविंग का सम किसके चेंज के इक्वल होना चाहिए? इनकम के। अब आप सोचो इस बॉक्स में क्या आना चाहिए? ऑब्वियसली 14 आना चाहिए। 14 और ये -2, 12 इक्वल हो गया बेटा। अब तो खर्च में प्रतिशत वृद्धि क्या है भाई? एक्सपेंडिचर था कितना? 80, उसमें इंक्रीमेंट हो गया 40, तो परसेंटेज चेंज निकालेंगे 14 अपॉन 80 मल्टीप्लाई बाय 100। 1000 तरीके हैं करने के, बेसिक से ही कर लेते हैं। अब आप ऐसा करो, डिवाइड करेंगे। देखिए 2 से 4 तो सॉल्व करेंगे, यानी कि 5 7 2 17.5% बेटा। अपने तरीके से जैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वैसे करें, तो 17.5 ऑप्शन ए इज करेक्ट। वेरी इजी। तो बड़ा आसान सा सवाल, उससे हमने शुरुआत की। नेक्स्ट का मोनिका अपनी इनकम का 72% खर्च कर देती है। इनकम ये बार बार भी नहीं लिखूंगा मैं बेटा, इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। 72%, 100 रुपीज अगर उसने अर्न किए हैं, 72 क्या कर दिए बेटा? एक्सपेंड का खर्च कर दिए, तो बचे कितने? ऑब्वियसली 28। क्या बात सही हो गई यहां तक? कि हाँ सर बात सही है। अब जैसा कहा वैसे कर दो। इनकम में 20% का इंक्रीमेंट, तो 20% प्लस क्यों लिख रहे हैं ना? इंक्रीमेंट बेटा। और सेविंग में 15% कहा है, सेविंग में 15% का इंक्रीमेंट बेटा। हमें इसका 15% निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय 0.15। कहां से? परसेंट में था ना, अपॉन में 100, तो 15 ठीक 120 हो जाएगा बेटा, 30 और ये 42।
तो आ जाएगा बेटा 4.2, जैसे आप करना चाहें। ठीक है, ये भी क्या हुआ है बेटा, इंक्रीमेंट, ऑब्वियसली ये भी प्लस आ गया। अब आप सोचो कि यहां पर क्या आना चाहिए। 20 इज इक्वल टू, इस बॉक्स में जो भी आएगा बेटा वो प्लस 4.2। तो बच्चे 20 में से 4.2 आप सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यहां आ जाएगा हमारा 15.8। पूछा क्या है, खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि, वृद्धि तो ही इंक्रीमेंट हुआ, 15.8 डिवाइडेड बाय 72 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आप सोचें कि टीचर के पास कोई जादू की छड़ी है कि इसको डायरेक्ट आंसर लिख दें। चलो टीचर ने याद करके लिख भी दिया, आप कैसे करोगे एग्जाम में, आपको तो खुद करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे इसको, अप्रोक्सीमेशन में खेलो। चलो इसको हम मान लेते हैं 15.8 ही रहने दो, एक जीरो से डेसिमल हट जाएगा, यानी कि ये 158 हो गया। चलो एक जीरो और, अपॉन में ये 72 को बच्चे हम 70 कंसीडर कर लेते, 7 से अगर इसको सॉल्व करें तो कितना 2, और फिर उसके बाद 22 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, हमने डिनोमिनेटर को 72 से 70 कंसीडर किया है। ठीक है, तो अब खुद सोचो आंसर में क्या हुआ होगा। जब डिवाइड करना था 72 से, कर रहे हैं आप किससे, 70 से, छोटे नंबर से, तो आंसर बढ़ गया होगा। हल्का सा कम करके लिख दो, 22 से कम, 22 से कम वाला कौन सा आंसर है, 22 से कम वाला, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है बच्चा, तो इस तरह से आप अप्रोक्सीमेशन में भी खेलेंगे एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कि सर 3 क्वेश्चन हो गए, कुछ चुटकुला वगैरह तो सुना दो, एक और करेंगे उसके बाद में। हाँ जी, कहा है कि अनु अपनी मंथली इनकम का 68% खर्च करती है। ठीक है बेटा, तो इनकम, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं, एक्सपेंडिचर, सेविंग, अगर उसने 100 रुपीज अर्न किए हैं, 68 उसने क्या कर दिया बेटा, खर्च कर दिया, तो कितना बच गया बेटा, 32 उसने बचा लिए। सोचिए, इनकम में 20% का इंक्रीमेंट, तो ये हुआ बेटा, इंक्रीमेंट है तो +20, और उसकी मासिक बचत में देखो ये थोड़ा अजीब सा दे दिया, 9 होल 3/8%। तो इसको हम ऐसा करते हैं, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, तो 72 75 अपॉन बच्चे 8 इंटू 100, बहुत आराम से करें, 3 और ये 4, यानी बेटा ये आ गया 3/32। ठीक है, अरे ये तो बड़ा अच्छा हो गया। क्या हुआ बेटा, मासिक बचत में 3/32 वृद्धि हुई है। भाई इसका 3/32 ऑब्वियसली कितना आएगा, 3। अब मेरे लिखने से पहले सोचो यहाँ क्या आएगा, इसका और इसका सम 20 होना चाहिए, तो यहां आएगा 17। इंक्रीमेंट 17 + 3 = 20। पूछा होगा हमसे एक्सपेंडिचर के बारे में, मासिक व्यय में कितने प्रतिशत, भाई 17 था कितना, 68, 100, सॉल्व करेंगे 25%। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब आगे का क्वेश्चन, वीडियो पॉज करें और खुद ट्राई करें। ये होमवर्क देता हूं, ठीक है बच्चा, देखते हैं कहीं ये भी होमवर्क तो नहीं होना चाहिए। A man spends 75% of his income. If his income increases by 28%, ठीक है, and his expenditure increases by 20%, then what is the increase or decrease percent in his savings? Homework. सेम क्वेश्चन है, मेरा दावा है कि जिसने पिछले 3-4 क्वेश्चन कर लिए वो उड़ा देगा इसे, ओरल ना कर देगा। देखिए नेक्स्ट, कहीं ये भी तो होमवर्क नहीं है। 72% खर्च करता है, इनकम में 28% का इंक्रीमेंट हुआ है, व्यय में 25% वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी। बेटा सेम क्वेश्चन हो जा रहा है,
तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी होने चाहिए। देखिए मैं आपको एक तरह के कई कई सवाल भी करा दे रहा हूं, यानी प्रैक्टिस के लिए भी आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। मैंने लिखा है ना बेसिक टू एडवांस, कि भाई इसको मेरे 200 क्वेश्चन करिए और मॉक टेस्ट पर आ जाइए। हर क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि सर ने सारे के सारे टाइप कवर करा दिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो देखिए इसके बाद बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है। कैसे? क्या राजू की जो इनकम है उसके एक्सपेंडिचर से 44.44% ज्यादा है। क्या आपको पता है 44.44%? याद आया दिमाग में? अगर 1/9 है, हाँ, तो 11.11 इस तरह आ जाएगा। तो यह यानी कि 1 डिजिट रिपीट हो रहा है अगर अपॉन में 9 है, तो बच्चों ये वैल्यू है 4/9। गुड। क्या राजू की जो इनकम, मैंने आपको अभी सिखाया, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। हाँ ठीक है बेटा। क्या है कि जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर से कितना बेटा 44.44% ज्यादा है। तो एक्सपेंडिचर अगर 9 कंसीडर कर लिया, उससे 4 ज्यादा हो गया, क्योंकि 9 का 4/9 यानी 4, ज्यादा के लिए प्लस करेंगे, कम कहते तो माइनस। ठीक है, अब सोचो यहां पर सेविंग कितने कि 13 रुपीज अर्न किए, 9 उसमें से जो भी है खर्च कर दिए, तो बच कितने गए? 4 रुपीज। क्वेश्चन में क्या कहा है? क्या यदि उसकी इनकम में 60% का इंक्रीमेंट, अब इसका 60% निकालेंगे तो है ना डेसिमल में आएगा, 13×6 7.8। अगर दशमलव हटाना है बेटा तो आप यहां 0 कंसीडर कर लो सब रेशियो में। इसका कितने परसेंट है बेटा? 60%। 78 का इंक्रीमेंट। यहां पर आगे क्या कहा है? जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा वैसे वैसे मूव करते रहिए, कुछ इधर उधर की बातें नहीं। उसके एक्सपेंडिचर 70% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 9×7=63 इंक्रीमेंट, तो फिर से हमने ऐड कर दिया। अब जल्दी से सोचकर बताइए कि यहां पर क्या आएगा। मैंने आपको सिखाया कि एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों चेंज है ये, और ये है इनकम का चेंज। इनका सम इसके इक्वल होना चाहिए, तो 78 में से बेटा आप 63 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 5 तो कितना इंक्रीज हुआ? 15 पूछा है, तो उसकी बचत 12,000 रुपीज बढ़ जाती है। हमारे अकॉर्डिंग जो हमने डेटा कंसीडर किया है 15 इंक्रीमेंट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इसमें अगर आपसे पूछूं 1 यूनिट, फटाफट 15×8=120, 800। अब जो भी पूछा है वो फाइंड कर लीजिए आप। क्या है उसके प्रारंभिक व्यय 90 और प्रारंभिक बचत 40 का अंतर 90 40 50, तो 50 यूनिट मल्टीप्लाई कर दे, 5×8=40, 1 2 3। देखो कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है बेटा। ठीक है, अच्छा सवाल था। नेक्स्ट करेंगे बेटा। ये जो परसेंट वैल्यू है ना, ये आपको एकदम से याद होनी चाहिए। पढ़ो बेटा, अपने आप सोचो। क्वेश्चन में कहा है कोई है भैया, है साहिल भैया, ठीक है, वो अपनी इनकम का 87.5%, क्या आपको याद है ये वैल्यू? कि हाँ मैंने सिखा रखा है। तो ये वैल्यू है बेटा 7/8। खर्च कर देते हैं। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो अगर वो 8 रुपीज अर्न कर रहे हैं तो उसका 7/8 खर्च कर देते हैं। यहां 7 ऑब्वियसली 1, 7 + 1 8 हो गया। क्या उसकी आय में, इनकम में 11 होल 1/9, क्या आप इसकी वैल्यू बताएंगे? हाँ 1/9। अब देखना कितनी प्यारी तरह से हम इसको एडजस्ट करते हैं। क्या है कि इनकम में 1/9 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब इसका मैं 1/9 करूंगा तो 8/9 आ जा रहा है। तो जो फ्रैक्शन है इससे हम कैसे छुटकारा पाएंगे?
हम कंसीडर ही तो ये अपनी तरफ से तो माना है। देखो मैं क्या करूं, मैं ऐसा कर लेता हूं, मल्टीप्लाई कर दी मैंने इसमें 9 से, सब रेशियो में है तो सबको 9 टाइम्स करना पड़ेगा। नीचे इसलिए लिखा है क्योंकि हम ही अपनी तरफ से कर रहे हैं। ऐसा करने से इनकम में कितना 11 होल 1/n, यानी जब इसका 1/9 करोगे, एक्चुअली कितना 8 9 72, 8 9 72, इसका जब 1/9 करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 8। देखो हम फ्रैक्शन से बच गए, नहीं बच गए, सीखना पड़ेगा आपको। और कहा उसके एक्सपेंडिचर में ये वैल्यू किसकी है, 1/7 की वृद्धि होती है। कहां गया एक्सपेंडिचर, ये रहा। अच्छा 1/7 ऑटोमेटिकली कैंसिल है पहले, तो जब 1/7 करेंगे 7 से 7, तो यहां कितना आ गया 9। तो उसकी वर्तमान बचत प्रतिशत क्या है। ओहो, अब हमसे कहा है कि भाई ये तो इसमें 8 का इंक्रीमेंट हुआ है, यहां पर 9, बेटा ये वाले दोनों का सम इसके इक्वल, यहां कितना आएगा कि भाई 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा 8। बचत प्रतिशत क्या है, ठीक है भैया। अब कैसे किया जाए कि भाई टोटल जो अगर हम बात करें, ऐसा कर लीजिए, अगर यहां से बचत प्रतिशत निकालनी है बेटा, चाहे एक्सपेंडिचर का हो परसेंट में या फिर सेविंग, वो हमेशा किस पर फाइंड की जाती है, टोटल जो आपकी इनकम है। तो मुझे ना यहाँ पर टोटल इनकम लिख देनी चाहिए, देखो इजी हो जाएगा। यानी ये था 8 9 72, कितना कम किया बेटा इसमें से हमने कि भाई 1/9, तो यानी कितना 8 इसमें से कम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। देखो यहाँ पर 72 लिख दो, चलो यहाँ पर 63 और ये है 9। बात सही, मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब यहाँ पर फटाफट उन्होंने कहा है कि 11 होल 1/9% का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कितना कितना बढ़ जा रहा है, 8 बढ़ जा रहा है। तो लो ये हो गया 8। यहां पर देखो ऐसा करने से और इजी हो गया, 14.28% की वृद्धि हुई है किसमें, व्यय में, यानी 1/7। तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो +9, यानी कितना हो गया बेटा ये 72। 80 72, इनकम है 80, खर्च कर दिया कितना 72, तो बचाए कितने हैं 8 रुपए बचाए। पूछा है वर्तमान यानी प्रेजेंट में अब कितने परसेंट, 80 रुपीस कमाए, उसमें से 8 रुपए बचा लिए। परसेंट में अगर खेलना है 8/80 इंटू 100, 8/80 सॉल्व करेंगे तो बेटा आ जाएगा हमारा 10%। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही। ठीक है, जैसे डेटा में कहा है उसके अकॉर्डिंग तोड़ मरोड़ लो सवाल को। ये समझ में आया क्यों इस तरह से लिखा हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं किस तरह से। एक भैया है सोनू भैया, क्या कर रहे हैं वो देखो, वो अपनी इनकम का 15%, भैया नहीं बहन है, बचा लेती हैं। ठीक है जी, चलिए कि सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई। फिर से वही लिखोगे आप फटाफट कॉन्फिडेंस से, इनकम इज इक्वल टू बच्चा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। बात ठीक है। अब 15% बचा ले रहे, ठीक है 15%, यानी अगर 100 रुपीस कमाए, 15 हो गए सेविंग, तो यहां पर कितना आ गया 85 खर्च कर दिया। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, लो भैया बढ़ा लो, 20% का इंक्रीमेंट, 100 का 20%, भाई 20 रुपए बढ़ गए इनकम। ध्यान से बेटा, अब वह अब भी पहले ही जितनी बचत करती है, जितने रुपए पहले वो सेव कर रही थी, अभी भी उतने रुपए सेव कर रही है। ठीक है, यानी सेविंग में कोई चेंज नहीं है। ये बात, जितने रुपए पहले सेव कर रही थी उतने, ये चेंज लिखा है, सेविंग में कोई चेंज है नहीं। तो एक्सपेंडिचर में सुनो, पूछा है बेटा खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आप सोचो
पहले 100 रुपए कमाए, 85 रुपए खर्च कर दिए, 15 रुपीज क्या कर लिए, जेब में रख ली, बचा ली। सैलरी बढ़ी 20 रुपीज, सेविंग अभी भी 15 है, तो वो 20 रुपीज जो बढ़े होंगे वो क्या कर दिए होंगे, खर्च में चले गए होंगे। यानी बेटा ये कितना हो गया, 20 रुपीज बढ़ा होगा खर्चा, तभी तो यहां पर 0 आया, क्योंकि इन दोनों का सम बच्चे इस इंक्रीमेंट के बराबर होना चाहिए। 20 प्लस 0 यानी 20। ठीक है, परसेंट में अगर वैल्यू फाइंड करेंगे फटाफट, 20 पूछा है खर्च में, पहले खर्च कितना था 85, इंक्रीमेंट कितना हुआ है 20, तो 20/85। बस अब इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के लिए ये नहीं कोई जादू की छड़ी घुमा दो, नहीं, ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। कैसे, चलो मैं अप्रोक्सीमेशन में बताता हूं। 5 से डिवाइड कर दो 70, तो ये आ गया बेटा 400, डिवाइड करो तो 17 यानी कि 2 टाइम्स जाएगा 34, फिर बचा 6, तो देखो कौन सा आ रहा है, 17 51 आएगा हमारा पॉइंट, फिर आएगा 9, लगभग 17 पंजे पिछे हो गया 85 हो गया। ए बी कौन सा ऑप्शन, लो भैया ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अप्रोक्सीमेशन में चलेंगे, बात समझ रहे हैं बेटा, सारे क्वेश्चंस को इसी तरह से इजी हम करके चले। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देखो क्वेश्चन को कि यहां 0 क्यों आया। वजह यह है कि जितना पहले बचा रही थी सेविंग अभी भी उतनी है, यानी सेविंग में कोई चेंजिंग नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा है, होमवर्क है आपके लिए, एक बार पढ़ लो उसे। कहा है ना कि फिर भी पूर्व के बराबर ही धनराशि बचाता है, यानी सेविंग में फिर से कितना, कोई चेंज नहीं हुआ, 0। वाह, आज का सुपरस्टार क्वेश्चन। अगर मन से नहीं सीखा तो क्या सीखा, आज की वीडियो में अगर आपने क्वेश्चन नहीं सीखा तो क्या सीखा, फटाफट मन से पढ़ लो, पढ़ो अपने आप एक बार। क्या आपको ये परसेंट वैल्यूज याद है कि भैया अब तो हमने सब रट डाली है। 18.18% कब आता है, जब 2 डिजिट रिपीट होती, जब अपॉन में 11 आए। कितना है ये, 9 2 यानी 2/11। अब जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा मेरे साथ साथ वैसा वैसा करते रहो, बिल्कुल भी माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, मेरे साथ चलना है। गीता अपनी आय का इतने % बचाती है, इनकम इज इक्वल टू, ये बेटा इतने %, 11 अगर इनकम है तो सेविंग 2 है, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, यदि उसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ता है, 14.2/7, यानी ये 1/7 बढ़ता है। क्या बढ़ाया जा रहा है, क्या बढ़ाया जा रहा है, एक्सपेंडिचर। तो मुझे इसका 1/7 कि भैया हम फंस जाएंगे, क्योंकि 7 से डिवाइड करके, तो अब जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में सिखाया था, इन सबको किससे मल्टीप्लाई कर लो, 7 से। क्यों 7 से, क्यों, क्योंकि अब मैं इसका 1/7 करूंगा तो 9 आ जाएगा, अब करना इजी है। ठीक है, और कहा एक चीज और, इनकम में 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, यहां ध्यान से देखना है, ये 1/5 बड़ा है कि जब मैं इसका 1/5 करूंगा, 5 से डिवाइड, अरे फिर डेसिमल में, तो 5 को भी रूट आउट करने के लिए क्या कर लो बच्चे, सबको, ये सब रेशियो में 5 से। पता लगा कि 7 और 5 से आखिर सबको क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जब हम डिवाइड करें तो पूरा पूरा, देखो अब करके देखो मेरे साथ, चलो आओ। यदि उसका जो एक्सपेंडिचर है 1/7 बढ़ता है, चलिए बढ़ाइए, कितना बढ़ाया जा रहा है, 1/7, तो कितना आएगा, जैसे ही आप करेंगे 7 से 7 कैंसिल होगा,
9 पंजे 45, 45 बढ़ गया बेटा। अब आइए इनकम में 20%, इसका 20% यानी कितना बढ़ा है 1/5, 5 से 5 77। आप मेरी बात समझ रहे हैं जरूर। तो 77 इंक्रीमेंट है इनकम में, तो सैलरी में कितना इंक्रीमेंट, यानी 45 और ये ऐड करके 77 आना चाहिए। तो सब्ट्रैक्ट कर दो 2, 7 4 यानी 32 आना चाहिए बेटा। ठीक है, तो उसकी बचत में 9600 रुपीज का इंक्रीमेंट, हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है इंक्रीमेंट 32, दैट इज इक्विवेलेंट टू 9600, देन 1 यूनिट 32 दिया 96। अब जो भी पूछा है वो निकाल दो। प्रारंभिक आय, ये है प्रारंभिक आय, यानी 11 इंटू 7 इंटू 5, किससे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें हम 300 से। 1 यूनिट इसके इक्विवेलेंट है, तो ये वैल्यू, अब ये मल्टीप्लाई आपको खुद करनी है 0 0। कैसे देखो कि 5 या 15 सत्ते 105, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 पंजे 55 और 11, तो 11 55 00 बेटा, ऑप्शन ए ही सही है। आज का सबसे बेहतरीन सवाल, क्या सीखा हमने, कैलकुलेशन इजी करने के लिए ये अलग से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भैया नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ थोड़ा सा इंटरटेन तो कर दिया करो। करेंगे बेटा, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, इतना अगर थोड़ा आपको फील हो रहा है तो 1 कप कॉफी पी लो। देख लो अगर रात के 2 बज रहे हो तो कॉफी खुद 2 बजे तक कौन पढ़ रहा है भैया, अरे पढ़ना पड़ेगा बच्चे, 2 बजे तक पढ़िए। ठीक है, जब 2 बजे तक मूवी देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, तो पढ़ क्यों नहीं सकते। सारे क्वेश्चंस को से अलग हटकर सवाल है, कैसे हम इसको इजी करेंगे। पढ़ो मेरे साथ। एक व्यक्ति की मासिक आय इनकम 87500 और एक्सपेंडिचर ये है बच्चा 50,000। ठीक है, यहां पर आएगा सेविंग। सेविंग कैसे निकालेंगे, 87,500 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 37,500। बात सही है। ठीक है, अब इसके बाद अगले वर्ष उसकी जो इनकम है वो 33% बढ़ जाती है। ओहो, समझ रहे हैं बच्चों, इसका 33% फाइंड करना कि 33/100, 00 से 00, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 33 से, बहुत हेक्टिक हो जाए, बड़ा लेंथी हो जाए। एक बहुत ही कीमती सी बात याद रखें आप, देखो बचत में प्रतिशत वृद्धि, जब भी आंसर आपको परसेंट में चाहिए तो जो एक्चुअल डेटा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। आप रेशियो में खेल जाओ, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी बच्चा। कि रेशियो में कैसा, आओ सिखाता हूं। 00 से 00, फटाफट 25 से भाग करो, 25 या 75, 25 पंजे 125 और हो रहा है, हाँ 5 से और 7 और 5 यानी 4, नई इनकम आ गई बेटा 7, नई एक्सपेंडिचर, नया खर्च आ गया 4 रुपीज। अब जो कहा उसके अकॉर्डिंग चल दो। इनकम 33% बढ़ जाती है, रेशियो में चल रहे हैं, इसका 33% फिर डेसिमल में आ जाएगा तो लो 700, 400, क्या हुआ 33%। अब आ जाएगा परसेंट से क्या 00, 7 या 21, ये हो गया बेटा। और खर्च 18% बढ़ जाता है, कितना बढ़ा है बेटा 18%, तो 18 चौक 72, 72 बचा। तो बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी ये निकालना भाई। तो कैसे निकालेंगे कितने परसेंट, अब तुम मुझे सोचकर बताओ। 231 और यहां पर कितना है 72, तो इंक्रीमेंट मैंने कहा इसका, और यहां पर जो भी सेविंग आएगी बेटा
सेविंग, इसका और इसका सम ये आना चाहिए। तो फटाफट 231 में सब्ट्रैक्ट करो, 11 2 यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 9 बेटा, 23 और यानी 7 15 15 159 ये आया हमारे पास। अच्छा, इनिशियल सेविंग कितनी थी कि ये थी हमारे पास 300 रुपीज, 700 में से 400 खर्च कर दिए, बचे कितने 300। पूछा है बचत में प्रतिशत वृद्धि कि कितने परसेंट बढ़ गई। अच्छा, 300 से कितना इंक्रीमेंट हुआ 159। तो अगर परसेंट में खेलना चाहो, चलो बच्चों की तरह ही कर लेते हैं। डबल जीरो से डबल जीरो, तो आंसर आएगा बेटा 53%, 53%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चा। आइए बच्चों, बड़ा प्यारा सा बड़ा आसान सा सवाल है, पहले क्वेश्चन पढ़ दो फटाफट। भाई दोनों की सैलरी का सम दे रखा है, का ए अपने वेतन का 95% खर्च कर देगा, लो भाई बचा ही क्या फिर, और बी 80%, दोनों की ओहो सेविंग इक्वल है। बेटा अगर ए जो है कितना 95% खर्च कर दे रहा है तो कितने परसेंट बच रहा है, यानी कि 5%। मान लो ए ने, मैं ये एक्चुअली ए जो लिखा हुआ है ना, ये मैंने लिख दिया बेटा इनकी इनकम है। ए ने कितने रुपए कमाए, ए उसका 95% खर्च कर दिया, बचे कितने 5%। 5% ऑफ ए दैट इज इक्वल टू, बी ने क्या किया, मान लो 20 रुपीज कमाए, 80% खर्च कर दिया, बचाए कितने 20%। बेटा बी का 20%, तो बच्चे ये हुआ ए अपॉन बी, 20% को 5% से 4/1। ए की इनकम सैलरी अगर 4 रुपीज है तो बी की सैलरी 1 रुपीज, यहां से ये आया। हमारे अकॉर्डिंग, हमारे डेटा के अकॉर्डिंग इनका जो सम आ रहा है वो आ रहा है 5। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल जो सैलरी है 43,000, 1 यूनिट 5 से डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे मत करना 5 8 45 हटे 40, नहीं 5 से डिवाइड करो इस वाले 10 को 2 टाइम्स, 43 दूनी 86, 8600। जो पूछा है वो निकाल दो। ए का वेतन, ए की सैलरी कितनी है 4, मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 34400, 34400। ऑप्शन डी करें। ठीक है बच्चा, हाँ नेक्स्ट। अब बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, थोड़ा उलझाने वाले प्रश्न है, देखते हैं आप लोग उलझते हैं या मेरे साथ और बेहतरीन तरीके से सवाल समझ लेते हैं। ए की इनकम बी की इनकम का 60% है, 60%, 60% इट मींस 3/5। अभी तक इससे पीछे से हम जितने क्वेश्चंस कर रहे थे वहां सिर्फ एक ही व्यक्ति हुआ करता था। पिछले क्वेश्चन से यहाँ 2 लोग आने शुरू हो गए, डिफरेंस फील किया आपने? तो यहाँ अपने 3-4 प्रश्नों में ऐसा ही है कि 2-2 लोगों के बारे में बात हो रही है। आओ ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करेंगे वो हम सीखते हैं। भाई 2 लोग हैं, एक ए है बच्चा, दूसरा बच्चा है कौन है बी। अब क्या कह रहे हैं, ए की इनकम बी की इनकम का 60% है, बी की इनकम का 60%, इसका 60% 3/5, 3 ये है इनकम। फिर ए का व्यय एक्सपेंडिचर, बी के व्यय का 70%, 70% 7/10। बात समझना मैं क्या बताऊं, ये है एक्सपेंडिचर का कि ए का जो व्यय है बी के व्यय का, बी अगर कितना 10 रुपीज तो इसका 70% यानी 7। ठीक है, फिर का ए की आय बी जो भी है, हमसे कहा ए और बी की बचत का अनुपात। अगर आप ये सोचने लगे ना कि भाई 3 इनकम है, एक्सपेंडिचर 7 है, 3 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे सेविंग, अरे ऐसे कैसे आ जाएगा भाई।
ये अलग रेशियो है, ये अलग रेशियो है, कोई रिलेशन नहीं है इनमें। पहले मुझे इन दोनों रेशियो को रिलेट करना पड़ेगा। रिलेट करने के लिए प्यारी सी लाइन पर जाएंगे आप, क्या कि भाई ए की आय, ध्यान देना बेटा, ए की इनकम बी के व्यय का 75% है। इससे हम इनको रिलेट करेंगे। क्या ए की आय कितनी है, ए की इनकम हमने मान रखी है बेटा 3। ध्यान देना बच्चा, वो क्या है, बी के व्यय का, बीस यानी बी का एक्सपेंडिचर, उसका कितना है बच्चा 75%, 3/4, यानी बी का एक्सपेंडिचर कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। बात समझ रहे हो ना। एक आय, यदि ए की आय, ए की इनकम कितनी है हमारे पास 3, यानी मैंने इससे ये वाली वैल्यू फाइंड की है, इसको इससे रिलेट कर दिया। अब मैंने इसको रिलेट कर दिया, अब मैं 4 से ए का एक्सपेंडिचर फाइंड करूंगा। क्या कहा है, ए का व्यय, ए का एक्सपेंडिचर, बी के व्यय का 70%, इसका 70%। समझ रहे बच्चों। जब 4 का 7 चौका 28 यानी कितना आ गया 2.8। यहां तक बात क्लियर है। तो अब सेविंग निकाल लो, अब निकाल लो सेविंग। 3 में से 2.8 0.2 1 रेशियो है, तो हम ऐसा कर लेते हैं, ये दशमलव वगैरह हटा लेते हैं बेटा। कैसे कि भाई यहां पर हमने क्या कर दिया 10 से मल्टीप्लाई, तो यहां भी 2 10 1/5। ढूंढो तो सही कौन सा ऑप्शन से, ये लो जी ऑप्शन ए से। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या, ये नहीं कि अगला क्या सीखा, दो रेशियो को एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं ये सीखा हमने, नहीं तो आंसर ला ही नहीं पाते हम बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आइए, पिछले वाले से भी बेहतरीन सवाल है। आइए, फिर से दो लोग हैं, ए है बी है। बिल्कुल बड़े मजे से प्यार से मेरे साथ बने रहिए, देखते हैं आखिर कैसे नहीं आएगा समझ। लड़ते रहिए सवालों से, लड़ते रहिए। हल्के हल्के सवाल करने की आदत मत डालो कि हमें कोचिंग से शीट मिल गई, एक क्वेश्चन कर दिया, फिर चलो भैया 20 सवाल वैसे करे जा रहे। बच्चे भी खुश, टीचर्स भी खुश। हमारे तो कर दियो 10 सवाल अगले, ये कर देना। मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। देखो कितना प्यारा सवाल, ए की आय बी की आय का, क्या आपको ये फ्रैक्शनल वैल्यू याद है इसकी, 1/7 14.28 14 होल 1/14 कितनी बार अगर करें 4/7, 14 चौका 56 उसके आसपास, यानी 100% ये 4/7 है बेटा। कितना 4/7। ए की आय बी की आय का, तो हमने कितना कंसीडर कर लिया 7, ये हो गया 4। इनकम का रेशियो बेटा, समझते हैं। यदि ए की इनकम है कितनी, हमने कितना मान लिया है 4। बी की बचत से, बचत के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो मैंने लिखा यहां पर बी की बचत यानी कि सेविंग का कितने परसेंट है, 525% नहीं कहा, 525% ज्यादा है। तो लो भैया कितना हो गया, ये हो गया 625, 625%। सिंप्लीफाई कर लो, 625 अपॉन में कितना हो जाएगा 100, तो 4 आएगा। यहां पर कितना होगा 25 और ये हो जाएगा 4। बात सही है। मल्टीप्लाई अगर कर ले तो फिर मुझे देखो डिवाइड करना पड़ रहा है ना बच्चों, 4 तो यहाँ हो जाएगा। तो ऐसा कर लो, इसको मैं 400 कर लूं, करके देखते हैं। क्योंकि ऐसा करने से थोड़ा ना 25 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 4 को, तो या तो डेसिमल में आएगा। इससे अच्छा मैंने क्या कर लिया बेटा, इसको 400, इसको भी बच्चा 25 से डिवाइड कर लो, ये इसको 4 4 16 64 कितना आ जाएगा 64। क्या कहा है देखो, तो बी की जो सेविंग आ गई, बी की सेविंग यहां आ गया हमारा 64। ये बात समझ में, फिर से समझ लो, क्या टेंशन है।
ये मैंने 400 क्यों कंसीडर किया समझ रहे हैं ना, क्योंकि 4 से अगर हम करते फिर 625/100 तो डेसिमल में फंस जाते, अपनी तरफ से 0 बढ़ा दिया बेटा। ठीक है 40 करते तो ये 70। अब यहां क्या आएगा, कुछ ना कुछ दे रखा होगा, देखो इन्होंने ए की बचत, ये बात बी के व्यय का, ओहो बी का व्यय भी निकालना पड़ेगा भाई। कितना इन्होंने 700 रुपीज बी ने अर्न किए, बचाए कितने हैं भैया, ये बचा लिए 64। अब सोचो खर्च कितने कर दी, जल्दी से घटाओ, तो 636 ये एक्सपेंडिचर। इसको इससे रिलेट कर रखा है, कितना घुमा रखा है, लेकिन हम घूमेंगे नहीं, जैसा जैसा कहा वैसे वैसे चलते रहो। का ए की बचत ये मुझे चाहिए, बी के व्यय का कितना है बेटा, बी के व्यय का 636 का 16.66 16 होल 2/3 बेटा, ये है 1/6, डिवाइड कर लो तो आएगा 106। लो जी आ गया। तो हमसे कहा है कि यदि ए की बचत और बी की बचत के बीच अंतर, डिफरेंस कह रहे हैं, अगर हम बात करें बच्चे तो 36 यानी हमारे आ रहा है 42, इनकी दोनों की सेविंग का डिफरेंस बेटा 42। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है 315 फटाफट 1 यूनिट देखो, 7 से भाग कर लो, 7 6 42, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, तो 1 यूनिट अगर हम बात करें 6 से भाग करो, चलो 6 से कर लो 7.5। पूछा क्या है, ए और बी की औसत आय पूछ रहे हैं, एवरेज इनकम है कितनी, ए की 400, बी की 700। अगर एवरेज फाइंड करनी 7 और 4 11 1100 एवरेज चाहिए, 2 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे बच्चा। तो 2 से यहाँ 550 इंटू 7.5, 2 से डिवाइड किया, 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, इसमें से 5 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो रह गया 11 375, 11 से मल्टीप्लाई, जल्दी 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 जल्दी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा। अब जैसे मान लो आप नोट्स बना रहे हैं, पहले तो जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे सिर्फ पीडीएफ के सहारे हैं वो खराब, हैंड रिटन नोट अपने जरूर बनाओ और ये कैलकुलेशन खुद करो, नहीं तो जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो भैया की याद आएगी कि सही कह रहे थे भैया। हाँ बेटा 55 77 और ये बेटा 82 33 और ये बेटा 8 यानी कि हो जाएगा 41। ये बेटा ऑप्शन सी सही है। बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही प्यारे से कंसेप्ट से हमने किया। ठीक है फटाफट समझ लो एक बार और। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को हम लास्ट में करेंगे वीडियो के, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, इससे जैसा क्वेश्चन अभी किया वैसा ही क्वेश्चन ध्यान रखेंगे 97। चलो आओ सोचो, पॉज करके पढ़ डालो सवाल फटाफट। ए है और बी, ठीक है भैया कलर चेंज कर लेते हैं, चलो ब्लू से कर। ए की इनकम बी की तुलना में 60% कम है, 60% 3/5 5 कम है बेटा, कितनी कम है 60%, यानी कि 2 कम, यानी इसके बाद कर दो यहां पर 2। अरे 60% कितना हो गया इसका कि भैया 3/5 5 से 5 कैंसिल, समझते हैं। अब आगे जैसे कहा उसके अकॉर्डिंग मूव करो। ए का व्यय बी के व्यय के 60% एक्सपेंडिचर, अभी नहीं लिखेंगे, पहले रिलेशन ढूंढेंगे। रिलेशन ये बता रहा है कि कौन किसका चाचा है कौन किसका मामा है। क्या, यदि ए की आय, हमें पता है बेटा ए की इनकम कितनी है 2, ए की इनकम बी के खर्च के, बी का खर्च पता ही नहीं तो मैंने लिख दिया बच्चा 20 एक्सपेंडिचर के 70% के बराबर 7/10, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो बी का जो एक्सपेंडिचर आ रहा है वो आ रहा है हमारा 20/7, यहां आ जाएगा बी का 20/7। अपॉन में फंस रहे हैं, कैसे इजी बनाओगे, अगर यहां 2 की जगह पर
7 से डिवाइड होने वाला, मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर मुझे रेशियो में खेलना है, यहां भी 7। देखो कैसे मैं इजी बना रहा हूं क्वेश्चन को। ये सारे काम तुम्हें करने हैं एग्जामिनेशन हॉल में, कभी कहो भैया हमारे साथ चलना, ऐसा नहीं होता है। तो क्या करें हम, 7 से क्यों किया मल्टीप्लाई, क्योंकि यहां पर अगर 2 की जगह पर 14 होता तो मजा आ जाता, यहां फिर कितना रह जाता 20। लो जी मजा आ गया, ये हो गया 20, तो बी का एक्सपेंडिचर आ गया 20। अब ए का व्यय बी के व्यय के 60%, इसका 60%, यानी कितना हो गया 12। ठीक है, अब इसके बाद कैसे करना है भैया, जो चीज पूछी है उसको, ए और बी की बचत लो, इन सबको रिलेट कर दिया, इनकम भी पता है, सेविंग हमें, एक्सपेंडिचर भी। 14 रुपीज कमाए, 12 रुपए क्या कर दिए बेटा खर्च, तो बचे कितने रुपए 2 रुपीज। 35 रुपीज अर्न किए हैं बी ने, 20 रुपीज खर्च कर दिए, तो बचे कितने 15। रेशियो आना चाहिए 2:15। ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्यारा सवाल, प्यारे मेथड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से यही क्वेश्चन, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद बनाने का प्रयास करें, ये बन जाएगा जरूर बने। ए और बी क्रमशः अपनी आय का 60% और 75% खर्च करते हैं, कर दिया भैया कोई बात नहीं। यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, ओहो ये दे रखा है हमें, तो ए की आय बी की आय से कितने परसेंट कम है। यहां एक्सपेंडिचर वगैरह वगैरह चीजें दे रखी हैं, नहीं ये आपसे होगा नहीं सवाल, मैं ही करूं। दो लोग हैं, ए है बी है, मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा जैसे चल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार और पढ़ो क्वेश्चन आप। कहा है इनकम के बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मत हो, सेविंग के लिए देखो मजा आ जाए। कहा है कि ए की सेविंग बी की सेविंग से 20% ज्यादा, 20% 1/5, ये 5 है, 20% ज्यादा 6 कम कहते तो 4 हो जाता। अब ए और बी अपनी इनकम का, मान लो ए की इनकम को ना मैं चलो आई ए से शो कर देता हूं, 60% क्या कर दे रहे हैं खर्च कर रहे हैं, तो बचा कितना रहे 40%। और सेविंग मुझे पता है ये की कितनी है 6। 40% 2/5, 2 से डिवाइड करेंगे 3 5 15। इनकम ऑफ ए मैं लिख ही नहीं रहा ना, समझदार है आप, कितना आ गया यहाँ पर 50। फिर इसके बाद क्या कहा है कि बी अपनी इनकम का 75% खर्च कर रहे हैं, तो बचा कितना रहे 25%। और सेविंग कितनी है, ये एक्चुअली सेविंग लिखा है मैंने क्योंकि 75% खर्च कर दे रहे हैं, तो बचा कितना रहे 25% भी, और ये है 5। 25% 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे 20। हमने ए की इनकम भी फाइंड कर ली है और बी की इनकम भी बड़े प्यार से। तो क्या ए की आय बी की आय से कितने परसेंट कम है, कम तो है भैया, कितना कम है कि भाई 5 कम है। किससे, जिससे कंपेयर करनी है उसे क्या बताया था, मार पीटो, जितना मारा जाए मारो पीटो और उसको अपॉन में बैठाओ बी की आय से, तो बेटा 5/20, तो कितने परसेंट कम है 25%। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अरे हाँ रे, ठीक है बेटा। तो अब ये क्वेश्चन रह गया, इस क्वेश्चन को हमें करना है, बहुत ही प्यारा सवाल है, सिर्फ थ्योरी में उलझा रखा है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। अरे वाह भैया छुट्टी होने वाली है, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, खूब अच्छे से समझो, मैं थोड़ा इसको और है ना।
पढ़ो। कहा है एक भैया है अंकित भैया को अपने वेतन में 29% का इंक्रीमेंट मिलना था, यानी अगर वो 100 रुपए 100 रुपीज अर्न कर रहे थे, सॉरी कितना अर्न कर रहे थे बेटा 100 रुपीज, तो आफ्टर इंक्रीमेंट उनको 129% यानी 129 रुपीज मिल रहे थे। बड़े खुश थे अंकित भैया, ठीक है। लेकिन टाइपिंग मिस्टेक की वजह से गलत तरीके से यह आंकड़ा 57% टाइप किया गया। ओहो, अब तो भैया अंकित भैया के मन में लड्डू फूटे, क्योंकि कहाँ 129 रुपीज मिलने थे 100 की जगह, अब मिलने लगे 157। मजा ही आ रहा भैया, ठीक है। अच्छा, कितना ज्यादा मिल रहा है? मिलना था बेटा 29 रुपीज का इंक्रीमेंट, और मिल कितना गया 57, 29। बात समझ रहे हैं बच्चे? ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लो, 28 रुपीज हर महीने ज्यादा मिलने लगे, ठीक। लेकिन हुआ क्या? और नया वेतन, फिर कहा है कि संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को गलती का एहसास हो गया भाई, पता लग गया कि इनको 129 रुपीज देने थे और हम दे रहे हैं भैया 157, यानी हर महीने 28 रुपये ज्यादा दे रहे हैं। फिर अगर पिछले महीनों में उसे दिए गए अतिरिक्त वेतन को उसके चौथे महीने के वेतन से काट लिया, चौथे में काटा है, चौथे में वेतन यानी 3 महीने तक एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। पहले महीने में 28%, दूसरे में, तीसरे में, तुम 3 मंथ में 28 दिया, 84, 84% ज्यादा दे दिए। लेकिन कंपनी वाले बहुत तेज, बड़े चालू, उन्होंने कहा भैया जितना एक्स्ट्रा दिया है ना 4 मंथ में तुम्हारी जितनी सैलरी थी उसमें से काट लेंगे हम। अच्छा, कितना मिलेगा 4th मंथ में? कि भैया जितना इंक्रीमेंट होना था ईमानदारी से उतना ले लो, कि भैया 129 मिलना था हमें, उसमें से किलो भैया 129, लेकिन उसमें से एक्स्ट्रा हमें दे दो जो हम गलती से हमारा तुम्हारे पास चला गया था। कितना चला गया था? 84। बात समझ में आई बच्चे? ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना आ गया यहाँ पर, यानी 45 रुपए मिल रहा है एक तरह से चौथे महीने में। तो हमारे अकॉर्डिंग इन्होंने कितने कहे हैं? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9000। तो बच्चे 1 यूनिट मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये आ गया 200। तो उनका वास्तविक वेतन यानी एक्चुअल में उन्हें मिलना कितना था? 129। सॉल्व कर लो, 29 58 और बेटा तो 25,800 रुपए उनको वेतन के रूप में मिलना था। कौन सा ऑप्शन सही है? देखो ये वाला ऑप्शन डी, ये है। तो आज हमने बहुत अच्छे कंसेप्ट के क्वेश्चंस किए, उम्मीद है आपको वीडियो मजा आया होगा। अगली वीडियो में हम नए टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े इसी से मिलते जुलते भी होंगे लेकिन कुछ नए बिल्कुल, ठीक है। परसेंटेज को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, कैलकुलेशन को और छोटा करेंगे, ठीक है बेटा। तो आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे, जितना हो सके उतना स्प्रेड करेंगे, बताएंगे कि एक नए सर आए हैं, बहुत बेसिक से बड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। परसेंटेज के 200 क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ नहीं बच सकता, कोई टाइप नहीं बच सकता, चाहे सीजीएल, चाहे वो टीसीएस क्वेश्चन पेपर बना रहा हो या जो नए बना रहे हैं एडिक्विटी वो बना रहे हैं। थैंक यू बच्चों।